क्या आपने कभी अपने शरीर में छोटे बदलाव देखे हैं और सोचा है कि क्या वे सिर्फ सामान्य उम्र बढ़ना है या कुछ और? जैसे जैसे पुरुषों की उम्र बढ़ती है, कुछ शारीरिक संकेत दिखने लगते हैं, कुछ स्पष्ट, कुछ सूक्ष्म और एक जिसे आप देखने से पहले सूंघ भी सकते हैं। ये बदलाव सिर्फ यादृच्छिक नहीं है, वे वास्तव में स्पष्ट मार्कर है कि शरीर समय के साथ कैसे अनुकूल होता है। इस वीडियो में हम बुजुर्ग पुरुषों में उम्र बढ़ने के 4 स्पष्ट संकेतों का खुलासा कर रहे हैं। 1 गंध से संबंधित, 2 जो ध्यान देने योग्य रूप से बड़े हो जाते हैं और 1 जो छोटा हो जाता है। इनमें से कुछ बदलाव धीरे धीरे होते हैं, जबकि अन्य आपको एक दिन आईने में देखने पर अचानक आश्चर्यचकित कर सकते हैं। आप में इनमें से कितने संकेत हैं? अंत तक बने रहें, क्योंकि आपको शायद कुछ ऐसा पता चले जो आपके द्वारा स्वयं में देखे गए बदलाव की व्याख्या करता है, लेकिन आपने उसे कभी पूरी तरह से समझा नहीं। बने रहें, क्योंकि जब तक हम समाप्त करेंगे तब तक आपको इस बात की बेहतर समझ होगी कि आपके शरीर में क्या हो रहा है, और यदि कुछ भी हो तो आप इसके बारे में क्या कर सकते हैं। अब चलिए शुरू करते हैं। नंबर 1, उम्र बढ़ने की अचूक गंध एक निश्चित गंध है जो अक्सर उम्र बढ़ने के साथ आती है, और यदि आप कभी किसी बुजुर्गों के रहने की जगह गए हो तो आपने शायद इसे महसूस किया होगा। यह खराब स्वच्छता या कोलोन विकल्पों के बारे में नहीं है, यह कुछ बहुत गहरा है, कुछ ऐसा जो कोशिकीय स्तर पर होता है। जैसे जैसे पुरुषों की उम्र बढ़ती है, उनकी त्वचा में जैव रासायनिक परिवर्तन होते हैं, जिससे नॉन नामक यौगिक का उत्पादन होता है। यह गंध कुछ के लिए गंधहीन लेकिन दूसरों के लिए ध्यान देने योग्य तब बनती है जब त्वचा में वसा अम्ल ऑक्सीडेटिव तनाव के कारण टूट जाते हैं, और इसमें थोड़ी घास जैसी, मोम जैसी या बासी गंध होती है। चुनौती यह है कि नॉन नियमित पसीने और तेल की तरह आसानी से नहीं धुलता है। सामान्य शरीर की गंध के विपरीत जो बैक्टीरिया द्वारा पसीने को तोड़ने से आती है, नॉन कपड़ों से चिपक जाता है, त्वचा पर बना रहता है और पारंपरिक साबुनों से पूरी तरह से हटने का प्रतिरोध करता है। यह बताता है कि क्यों कुछ पुरुष नहाने के बाद भी गंध महसूस करते रहते हैं, जबकि युवा त्वचा स्वाभाविक रूप से पुनर्जीवित होती है और अतिरिक्त तेल को धो देती है। उम्र बढ़ने वाली त्वचा अधिक ऑक्सीकृत वसा अम्ल बनाए रखती है, जिससे गंध समय के साथ अधिक स्पष्ट हो जाती है। रवि का उदाहरण लें, एक 74 वर्षीय सेवानिवृत्त इंजीनियर। उन्होंने ध्यान देना शुरू किया कि उनकी शर्ट धोने के बाद भी एक निश्चित गंध बनाए रखती है। उनकी पोती ने एक बार उनसे कहा, दादाजी, आप किताबों और लकड़ी की तरह महकते हैं। एक आश्चर्यजनक रूप से आम तरीका जिससे लोग इस गंध का वर्णन करते हैं। पहले तो उन्होंने मान लिया कि यह उनका कोलोन या लॉन्ड्री डिटर्जेंट है, लेकिन जब उत्पाद बदलने से कुछ नहीं बदला तो उन्हें एहसास हुआ कि उनकी त्वचा ने ही एक नई गंध विकसित कर ली है। वह अकेले नहीं थे। अध्ययनों से पता चलता है कि 40 से ज्यादा उम्र के लोग कम मात्रा में नॉन का उत्पादन शुरू कर देते हैं, लेकिन जब तक पुरुष 70 के दशक में पहुंचते हैं, यह बहुत अधिक ध्यान देने योग्य हो जाता है। लेकिन यहाँ अच्छी खबर है, जबकि आप शरीर को नॉन का उत्पादन करने से रोक नहीं सकते हैं, आप इसके निर्माण को कम कर सकते हैं। कुछ साबुन, विशेष रूप से अतिरिक्त तेलों को हटाने के लिए डिजाइन किए गए, नियमित बॉडी वॉश की तुलना में नॉन को बेअसर करने में अधिक प्रभावी होते हैं। एंटीऑक्सीडेंट युक्त खाद्य पदार्थ जैसे हरी चाय, खट्टे फल और पत्तेदार सब्जियां ऑक्सीडेटिव तनाव को कम करने और प्रक्रिया को धीमा करने में भी मदद कर सकते हैं। और चूंकि नॉन कपड़ों से चिपक जाता है, इसलिए कपड़ों को बेकिंग सोडा में धोना या उम्र बढ़ने वाली त्वचा के लिए डिजाइन किए गए गंध निष्क्रिय स्प्रे का उपयोग करना एक महत्वपूर्ण अंतर ला सकता है। तो यदि आपने कभी सोचा है कि वर्षों से आपकी गंध क्यों बदल गई है, तो अब आप जानते हैं। यह आपकी कल्पना नहीं है, और यह सिर्फ स्वच्छता के बारे में नहीं है। यह उम्र बढ़ने का एक स्वाभाविक हिस्सा है, जिसका अनुभव हर बुजुर्ग पुरुष किसी न किसी बिंदु पर करता है। नंबर 2, एक बड़ा पेट जो हिलता नहीं बढ़ता हुआ मध्य भाग पुरुषों में उम्र बढ़ने के सबसे आम संकेतों में से एक है, और यह सिर्फ थोड़ा ज्यादा खाने या वर्कआउट छोड़ने के बारे में नहीं है। जैसे जैसे पुरुषों की उम्र बढ़ती है, उनका चयापचय स्वाभाविक रूप से धीमा हो जाता है, मांसपेशियों का द्रव्यमान कम हो जाता है, और हार्मोनल परिवर्तन वसा जमा करना आसान बनाते हैं, खासकर पेट में।
आपने शायद देखा होगा कि भले ही आप उसी तरह खा रहे हो जैसे आप अपने 40 या 50 के दशक में खाते थे, आपकी कमर बढ़ती रहती है। ऐसा इसलिए है क्योंकि टेस्टोस्टेरोन का स्तर समय के साथ घटता जाता है और इसके साथ ही शरीर की दुबली मांसपेशी बनाए रखने की क्षमता भी कम हो जाती है। चूंकि मांसपेशी वसा से ज्यादा कैलोरी जलाती है, यह बदलाव धीमी चयापचय की ओर ले जाता है, जिसका अर्थ है कि अतिरिक्त कैलोरी पहले की तुलना में बहुत आसानी से पेट की चर्बी में बदल जाती है। कुछ पुरुषों के लिए यह सिर्फ दिखने के बारे में नहीं है, यह इस बारे में है कि यह कैसा महसूस होता है। शायद शर्ट ज्यादा टाइट फिट होती है, झुकना कठिन होता है, या अतिरिक्त वजन उठाने से हरकत कम आरामदायक हो जाती है। रमेश का उदाहरण लें, एक 76 वर्षीय व्यक्ति जो अपने युवा वर्षों में हमेशा दुबले थे। भले ही उनके आहार में ज्यादा बदलाव नहीं आया था, उन्होंने अचानक देखा कि उनका पेट ज्यादा बाहर निकल रहा है, जबकि उनकी बाहें और पैर पतले लग रहे थे। उन्होंने पहले तो इसे उम्र का दोष दिया, लेकिन उन्हें यह एहसास नहीं था कि उनका शरीर वसा का पुनर्वितरण कर रहा था, उनके पेट में अधिक जमा कर रहा था, जबकि उनके अंगों में मांसपेशियों का द्रव्यमान कम हो रहा था। समस्या सिर्फ सौंदर्य की नहीं है। अध्ययनों से पता चलता है कि बुजुर्ग पुरुषों में पेट की अतिरिक्त चर्बी हृदय रोग, मधुमेह और यहां तक कि संज्ञानात्मक गिरावट का खतरा बढ़ाती है। शरीर में कहीं और जमा वसा के विपरीत पेट की चर्बी चयापचय रूप से अधिक सक्रिय होती है, सूजन पैदा करने वाले रसायन छोड़ती है, जो रक्तचाप से लेकर मस्तिष्क स्वास्थ्य तक सब कुछ प्रभावित करती है। यही कारण है कि 70 और 80 के दशक में बड़ी कमर वाले पुरुष अक्सर थकान, जोड़ों के दर्द और यहां तक कि नींद में गड़बड़ी के उच्च स्तर का अनुभव करते हैं। तो क्या किया जा सकता है? पहला, शक्ति प्रशिक्षण मांसपेशियों के नुकसान का मुकाबला करने और चयापचय को बहुत धीमा होने से रोकने के सबसे प्रभावी तरीकों में से एक है। दूसरा, अपने आहार में प्रोटीन को प्राथमिकता देना दुबली मांसपेशियों को बनाए रखने में मदद करता है, जबकि आपको लंबे समय तक भरा हुआ रखता है, जिससे आपके वजन का प्रबंधन करना आसान हो जाता है। और तीसरा, प्रोसेस्ड कार्बोहाइड्रेट और अतिरिक्त चीनी से बचने से इंसुलिन के स्तर को नियंत्रित करने और आगे वसा संचय को रोकने में मदद मिल सकती है। जबकि कुछ पेट की चर्बी बढ़ना उम्र बढ़ने का एक स्वाभाविक हिस्सा है, इसे अनियंत्रित रूप से बढ़ने देना गंभीर स्वास्थ्य जोखिम पैदा कर सकता है। और यदि आपने देखा है कि उसी तरह खाने और व्यायाम करने के बावजूद आपका मध्य भाग बढ़ रहा है, तो यह सिर्फ आपकी कल्पना नहीं है, यह आपका शरीर उम्र बढ़ने के प्राकृतिक हार्मोनल बदलावों के अनुकूल हो रहा है। यदि आप अभी भी यह वीडियो देख रहे हैं और इन जानकारियों को मूल्यवान पा रहे हैं, तो कृपया नीचे टिप्पणी संख्या 2 करें ताकि मुझे पता चले कि आप यहाँ हैं। और यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो मेरा सुझाव है कि आप सब्सक्राइब करें और घंटी चालू करें ताकि आप कोई भी वीडियो मिस न करें। आपका समर्थन हमें आपको सूचित करने और प्रेरित करने के लिए अच्छी सामग्री बनाना जारी रखने में मदद करता है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। नंबर 3, बढ़ते कानों का रहस्य। आप शायद इसे तुरंत नोटिस न करें, लेकिन आपके कान वास्तव में आपकी उम्र बढ़ने के साथ बड़े हो रहे हैं। मांसपेशियों के सिकुड़ने या वसा के पुनर्वितरण के विपरीत कान बुढ़ापे तक बढ़ते रहते हैं, और यह सिर्फ आपकी कल्पना नहीं है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि कार्टिलेज, लचीला ऊतक जो आपके बाहरी कान का अधिकांश हिस्सा बनाता है, आपके पूरे जीवन भर बढ़ता रहता है। उसी समय गुरुत्वाकर्षण कानों को नीचे की ओर खींचता है, उन्हें वर्षों से फैलाता है और उन्हें और भी बड़ा दिखाता है। यदि आपने कभी पुरानी तस्वीर देखी है और सोचा है, रुको, मेरे कान पहले इतने बड़े नहीं लगते थे, तो आप गलत नहीं है। अध्ययनों से पता चला है कि कान प्रति दशक लगभग 0.8 इंच बढ़ते हैं, जिसका अर्थ है कि जब तक कोई पुरुष 70 या 80 के दशक में पहुंचता है, तब तक उसके कान उसकी जवानी की तुलना में ध्यान देने योग्य रूप से बड़े हो सकते हैं। अंतर साल दर साल नाटकीय नहीं हो सकता है, लेकिन दशकों में यह जुड़ जाता है। गोपाल से पूछें, एक 78 वर्षीय सेवानिवृत्त शिक्षक। उनके युवा वर्षों में उनके कान हमेशा आनुपातिक थे, लेकिन एक दिन अपनी शादी की पुरानी तस्वीर देखने के बाद वह यह देखकर चौंक गए कि वे कितने बदल गए हैं। उनके कान सिर्फ बड़े नहीं थे, वे लंबे और झुके हुए लग रहे थे। इससे ज्यादा, उन्होंने देखा कि उनके ईयरलोब, जो कभी दृढ़ और गोल थे, पतले और खिंचे हुए हो गए थे, जिससे उनके कान और भी बड़े दिखते थे।
यह कुछ ऐसा है जिसका अनुभव लगभग हर बुजुर्ग पुरुष करता है, लेकिन बहुत कम लोग इसके बारे में बात करते हैं। शरीर के अन्य हिस्सों के विपरीत कार्टिलेज बढ़ना बंद नहीं करता है और इसके चारों ओर की त्वचा लोच खो देती है, जिससे कान समय के साथ लंबे हो जाते हैं। जबकि यह बदलाव कोई चिकित्सा चिंता नहीं है, यह उपस्थिति को प्रभावित करता है और कुछ पुरुषों के लिए यह उन्हें आत्मश्चेत भी महसूस करा सकता है। तो क्या किया जा सकता है? जबकि आप कार्टिलेज के विकास को पूरी तरह से रोक नहीं सकते हैं, हाइड्रेटेड रहकर, कोलेजन बढ़ाने वाले खाद्य पदार्थ खाकर और अपनी त्वचा को अत्यधिक धूप के संपर्क से बचाकर अच्छी त्वचा की लोच बनाए रखना लटकने वाले प्रभाव को धीमा करने में मदद कर सकता है। और यदि ईयरलोब पतले या झुर्रीदार लगते हैं तो मॉइस्चराइजर लगाना और विटामिन युक्त त्वचा देखभाल उत्पादों का उपयोग करना समय के साथ उनकी बनावट बनाए रखने में मदद कर सकता है। अंततः बढ़ते कान उम्र बढ़ने का एक हिस्सा है, ठीक झुर्रियों या सफेद बालों की तरह। यह खराब स्वास्थ्य का संकेत नहीं है, यह सिर्फ प्रकृति का तरीका है यह सुनिश्चित करने का कि आप अभी भी अपने आसपास की दुनिया को सुनते हैं। नंबर 4, गायब होती पिंडलियां। जैसे जैसे पुरुषों की उम्र बढ़ती है, सबसे ध्यान देने योग्य परिवर्तनों में से एक पैरों में होता है, विशेष रूप से पिंडलियों में। आपने शायद एक दिन नीचे देखा होगा और महसूस किया होगा कि आपकी एक समय की मजबूत पिंडलियों का आकार या साइज वैसा नहीं है जैसा पहले हुआ करता था। यह सिर्फ वजन कम करने के बारे में नहीं है, यह वास्तव में उम्र बढ़ने का एक आम संकेत है, जिसे मसल एट्रोफी या मांसपेशियों का क्षय कहा जाता है, जहां मांसपेशियों का द्रव्यमान समय के साथ धीरे धीरे कम हो जाता है। यह बदलाव कुछ कारणों से होता है। पहला, जैसे जैसे टेस्टोस्टेरोन और ग्रोथ हार्मोन का स्तर गिरता है, शरीर स्वाभाविक रूप से मांसपेशियों को जितनी तेजी से बना सकता है उससे तेजी से खो देता है। दूसरा, कई बुजुर्ग पुरुष अनजाने में कम सक्रिय हो जाते हैं। भले ही आप अभी भी हर दिन चलते हो, आप शायद अपनी पिंडली की मांसपेशियों को उस तरह से संलग्न नहीं कर रहे हो जैसा आप पहले करते थे, खासकर यदि आप अब दौड़ते, कूदते या भारी वजन नहीं उठाते हैं। और तीसरा, परिसंचरण तंत्र बदलता है, जिससे पैरों में रक्त प्रवाह कम हो जाता है, जो आगे मांसपेशियों के नुकसान में योगदान कर सकता है। राजेश का उदाहरण लें, एक 75 वर्षीय व्यक्ति जिन्होंने अपने करियर का अधिकांश समय अपने पैरों पर बिताया। उनकी पिंडलियां हमेशा मजबूत, अच्छी तरह से परिभाषित थीं, लेकिन 60 के दशक के अंत में उन्होंने देखा कि वे पतली और कमजोर हो रही थीं। सीढ़ियां चढ़ना या बिना हाथों का उपयोग किए कुर्सी से उठना जैसे साधारण काम भी कठिन महसूस होते थे। उन्होंने इसे उम्र बढ़ने का दोष दिया, लेकिन सच्चाई यह थी कि निष्क्रियता और हार्मोनल बदलावों के कारण उनकी मांसपेशियां सिकुड़ रही थीं। पिंडलियों में मांसपेशियों का खोना सिर्फ दिखने के बारे में नहीं है, इसके वास्तविक परिणाम होते हैं। कमजोर पिंडलियां संतुलन को प्रभावित कर सकती है, गिरने का खतरा बढ़ा सकती है और यहां तक कि धीमी चलने की गति में भी योगदान कर सकती है। अध्ययनों से पता चला है कि कम पिंडली की मांसपेशियों वाले पुरुष अपने बाद के वर्षों में गतिशीलता के साथ अधिक संघर्ष करते हैं, जिससे दैनिक गतिविधियां अधिक कठिन हो जाती है। यही कारण है कि उम्र बढ़ने के साथ स्वतंत्र रहने में निचले शरीर की ताकत बनाए रखना सबसे बड़े कारकों में से एक है। अच्छी खबर, आप सही व्यायामों से मांसपेशियों के नुकसान को धीमा कर सकते हैं, यहां तक कि कुछ हद तक उलट भी सकते हैं। काफ रेज, रेजिस्टेंस बैंड प्रशिक्षण और यहां तक कि ढलान पर तेज चलना जैसी सरल गतिविधियां मांसपेशियों के फाइबर को फिर से बनाने और परिसंचरण में सुधार करने में मदद कर सकती है। और प्रोटीन सेवन के बारे में मत भूलना। पर्याप्त लीन मीट, अंडे या पौधे आधारित प्रोटीन स्रोतों का सेवन मांसपेशियों के रखरखाव और रिकवरी का समर्थन कर सकता है। तो यदि आपने देखा है कि आपकी पिंडलियां पतली दिख रही है या कमजोर महसूस हो रही है, तो इसे नजरअंदाज न करें। यह उन उम्र बढ़ने के संकेतों में से एक है जिसे प्रयास से सुधारा जा सकता है और अभी कार्रवाई करने से आपको आने वाले वर्षों तक मजबूत और गतिशील बने रहने में मदद मिल सकती है। यदि आप अभी भी यह वीडियो देख रहे हैं और इन जानकारियों को मूल्यवान पा रहे हैं, तो कृपया नीचे टिप्पणी संख्या 4 करें ताकि मुझे पता चले कि आप यहाँ हैं। और यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो मेरा सुझाव है कि आप सब्सक्राइब करें और घंटी चालू करें ताकि आप कोई भी वीडियो मिस न करें। आपका समर्थन हमें आपको सूचित करने और प्रेरित करने के लिए अच्छी सामग्री बनाना जारी रखने में मदद करता है। अब
चलिए आगे बढ़ते हैं। अंतिम विचार। अब जब हमने पुरुषों में उम्र बढ़ने के इन 4 सूक्ष्म लेकिन स्पष्ट संकेतों को कवर कर लिया है, तो एक क्षण के लिए विचार करें कि आपने खुद में या दूसरों में इनमें से कितने को देखा है। उम्र बढ़ना एक यात्रा है, और जबकि कुछ बदलाव अनिवार्य है, उन्हें समझना आपको अपनी बेहतर देखभाल करने की शक्ति देता है। चाहे वह मांसपेशियों की ताकत बनाए रखने के लिए सक्रिय रहना हो, त्वचा में बदलावों पर ध्यान देना हो, या बस अपनी दिनचर्या में छोटे समायोजन करना हो, ये छोटे प्रयास आपको आत्मविश्वास और जीवन शक्ति के साथ उम्र बढ़ने में मदद करने में एक लंबा रास्ता तय कर सकते हैं। उम्र बढ़ने से डरने की चीज नहीं है, यह सही मानसिकता और आदतों के साथ गले लगाने की चीज है। हर छुर्री, आपके शरीर में हर बदलाव, और यहाँ तक कि समय की सूक्ष्म गणित भी अनुभव, लचीलापन और ज्ञान की कहानी कहती है। इन बदलावों के बारे में चिंता करने के बजाय इस पर ध्यान केंद्रित करें कि आप स्वस्थ, मजबूत रहने और खुद का सर्वश्रेष्ठ संस्करण महसूस करने के लिए क्या कर सकते हैं। तो आपको सबसे ज्यादा क्या प्रभावित किया? क्या आपने खुद में इनमें से कोई संकेत देखा है, या क्या ऐसे अन्य संकेत हैं जिन्हें आपने देखा है, जिनका यहाँ उल्लेख नहीं किया गया है? हमें आपसे सुनना अच्छा लगेगा। नीचे एक टिप्पणी छोड़ें और आज आपने सीखी एक बात साझा करें। आप इसे अपने जीवन में कैसे व्यवहार में लाने की योजना बना रहे हैं? आपके विचार हमारे लिए महत्वपूर्ण हैं, इसलिए उन्हें साझा करने में संकोच न करें। आपकी टिप्पणियां पढ़ना हमें बहुत प्रेरणा और प्रोत्साहन देता है। आज हमसे जुड़ने के लिए धन्यवाद। हमें आपसे सुनना अच्छा लगेगा। नीचे एक टिप्पणी छोड़ें और आज आपने सीखी एक बात साझा करें और आप इसे अपने जीवन में कैसे व्यवहार में लाने की योजना बना रहे हैं। आपके विचार हमारे लिए महत्वपूर्ण हैं, इसलिए उन्हें साझा करने में संकोच न करें। आपकी टिप्पणियां पढ़ना हमें बहुत प्रेरणा और प्रोत्साहन देता है। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया और यह उपयोगी लगा, तो कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साझा करें। आपका समर्थन हमें आपको सूचित करने और प्रेरित करने के लिए अच्छी सामग्री बनाना जारी रखने में मदद करता है। देखने के लिए धन्यवाद, और हम आपको अगले वीडियो में देखने के लिए उत्सुक हैं।